आज हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण चुनिंदा नहीं हो सकता। या तो आप हर जगह महिलाओं का साथ देते हैं या फिर नहीं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ विपक्ष महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने का दावा करता है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर का विरोध करता है। ये दोहरा चरित्र है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल बहुत महत्वपूर्ण है। यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में सीधे चुनी गई 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। ये बिल भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। इससे महिलाओं को राजनीति में ज्यादा जगह मिलेगी। बिल को संसद में पास होने के लिए समर्थन चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर समर्थन काफी नहीं। इसके लिए सच्ची राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिए। अगर महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आती हैं, फिर उनकी क्षमता पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, तो सशक्तिकरण का मकसद अधूरा रह जाता है। महाराष्ट्र में हाल ही में एक ऐतिहासिक घटना हुई। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी। ये राज्य की राजनीति में महिलाओं के लिए बड़ा मील का पत्थर है। अजीत पवार के अचानक निधन के बाद नेतृत्व की जो खाली जगह बनी, उसमें सुनेत्रा पवार आगे आई। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं किसी भी उम्र में राजनीति की चुनौती का सामना कर सकती हैं और आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकती हैं। सुनेत्रा पवार इससे पहले राज्यसभा की नामित सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने संसद में 126 सवाल पूछे, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 92 है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के आदर्शों से प्रेरित रहा है। यहाँ महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक न्याय पर हमेशा जोर दिया गया है। सुनेत्रा पवार की इस पद पर नियुक्ति उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाना उन महान सुधारकों के आदर्श के खिलाफ है। अब देखिए विपक्षी पार्टियों की दोहरी नीति। विपक्ष के प्रमुख महिला नेता महिला प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। सुप्रिया सुले महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग करती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। वे खुद को महिला सशक्तिकरण का समर्थक बताती हैं, लेकिन जब सुनेत्रा पवार जैसी महिला नेता सत्ता पक्ष में आगे आई, तो विपक्ष ने उनका साथ देने के बजाय झूठी खबरें फैलाई, व्यक्तिगत हमले किए और नकारात्मक कहानियां गढ़ी। लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चा जरूरी है, लेकिन सुनेत्रा पवार ने जनवरी 2026 में पद संभाला है। उन्हें काम करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उनके नेतृत्व क्षमता को, उनकी नीतियों को और काम करने के आधार पर आंकना चाहिए, न कि पहले से तैयार नकारात्मक अभियान चलाकर। कोई भी पार्टी का महिला सशक्तिकरण का सच्चा समर्थन तभी पता चलता है जब वो उन महिलाओं का सम्मान करे जो पहले से पद संभाल रही हैं। विपक्ष की नकारात्मकता उनकी पाखंडपूर्ण सोच को उजागर करती है। सुनेत्रा पवार पर लगातार हो रहे हमले विपक्ष की अपनी आंतरिक कमजोरियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इंडिया गठबंधन अपने सबसे मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है। कई क्षेत्रीय दल अब समझ रहे हैं कि महिला आरक्षण का विरोध राजनीतिक रूप से टिकाऊ नहीं है। जब ये हकीकत सामने आ रही है, तो विपक्ष व्यक्तिगत नेताओं को इर्द गिर्द विवाद खड़े कर ध्यान भटका रहा है। डीएमके और एनसीपी शरद पवार जैसे सहयोगी दल अब बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनेत्रा पवार पर हमले इस असुविधाजनक सच्चाई से बचने का रास्ता है। यह नकारात्मक अभियान कोई संयोग नहीं, ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जब भी विपक्ष घिर जाता है, तो वह जवाब देने के बजाय ध्यान भंग करता है। सुनेत्रा पवार को निशाना बनाना आसान लगा, क्योंकि बिल पर अपनी उलझनों को सुलझाना मुश्किल था। यह अभियान सामान्य आलोचनाओं से आगे निकलकर झूठी खबरें, चुनिंदा निशाना बनाना और लगातार व्यक्तिगत हमले इंडिया गठबंधन की कमजोर होती एकता से ध्यान हटाने की रणनीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय दल गठबंधन की मजबूरियों से ज्यादा अपने हितों को तरजीह दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण सच्चा तभी होगा जब हम बिल का समर्थन करें और पद संभाल रही महिलाओं का भी सम्मान करें। सुनेत्रा पवार का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि महिलाएं नेतृत्व करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हमें ऐसी दोहरी नीति को पहचानना है और सच्चे सशक्तिकरण की राह पर आगे चलना है। भारत की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और देश को आगे ले जाने का काम भी कर रही हैं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।